वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 7 की ये गणित का एक पेपर आपके सामने है और ये पेपर किसी ज़िले में हो चुका है। अगर आपके पेपर भाग्य तो एक बार इसको ज़रूर देख लेना और आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं। अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस नंबर पे आपके पेपर की PDF बनाकर अच्छे से फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं। साथ ही आप टेस्ट भी दे सकते हैं अपने ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ताकि आपका जो पेपर्स वगैरह हैं वो आपको वहाँ पे PDF के रूप में मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से आएगा कि दशमलव भिन्न 0.75 का प्रतिशत में बदलना है। इसको आपको प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसको लिखेंगे 0.75। इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा आपके 100। प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा आपका 75%। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके 75% हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। तो पहला का उत्तर क्या होगा आपके द हो जाएगा। अब आपको पूछे मान लो कि 0.25 इसको प्रतिशत में बदलो कि ये कितना प्रतिशत है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न आपके पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें आपको 11/13, इसमें 11/13 में आपको हर बताना है कि हर क्या है। ठीक है, तो हर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 13। नेक्स्ट है कि इसे आयत का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये। यदि इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो पहले इसकी दूसरी भुजा ज्ञात करेंगे। इसकी मान लो लंबाई दे रखी तो चौड़ाई ज्ञात करेंगे पहले, तो इसका भाग दे देंगे हम इसमें। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा आपको, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एरिया बराबर आपको 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और एरिया का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L/B। तो लंबाई का मान तो आप मान लेते हैं कि ये 10 दे रखा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 10 इंटू B का मान हमें ज्ञात करना, बराबर में कितना दे रखा है 50 दे रखा है। तो B का मान ज्ञात करने के लिए इस 10 को यहाँ से हटा देंगे तो 50/10 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो L बराबर कितना हुआ 10 और B बराबर कितना हुआ 5 हुआ। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। परिमाप का सूत्र होता है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है 10 है, प्लस चौड़ाई कितनी है 5 है। 10 और 5 15 और 15 को 2 से गुणा करें तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल उत्तर आएगा इसका आपके 30 सेंटीमीटर, जो कि स वाले उत्तर में दे रखा है। अगला प्रश्न आपके गुणा करने वाला है। अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। ये 5 माइनस के 3 से गुणा होगा तो माइनस के 15 हो जाएगा, 5 या माइनस के 15, और 7 को 10 से गुणा करें तो 7×10 70 हो जाएगा। तो माइनस के 15/70 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ब वाले उत्तर में दे रखा है। अगला प्रश्न हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको अनुपात ज्ञात करना है। 4 मिनट का 180 सेकंड के साथ में अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात चेक करने से पहले आपको इसको मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तभी इसको हम अनुपात में लिखेंगे, या फिर हम इस मिनट को जो सेकंड में बदलेंगे। तो सेकंड को मिनट में बदलें या फिर मिनट को सेकंड में, दोनों को एक काम करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेकंड में बदल लेते हैं। तो 4 मिनट है तो 4 × 60 हो जाएगा, अनुपात में आपके 180। 6 × 4 = 24, 240 अनुपात आपके 180। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 का भाग दे देंगे, फिर 6 के पार से काटेंगे, 6 × 24 और 6 × 18। तो 4:3 इसका उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स में दे रखा है 4:3। यही अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके 50 का 12% कितना होगा। तो 50 को हम गुणा करेंगे 12 से और फिर भाग दे देंगे 100 से। 50 से 100 2 बार कट जाएगा और 2 के 12 से 12 6 बार कट जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा आपके 6 रुपये हो जाएगा। 6 आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। अच्छा, 50 का 12% 6 होता है, तो आपको कमेंट करके बता रहे हैं कि 50 का 50% कितना होता है। 50 का 50% कितना होता है। अगले प्रश्न को आपको हल करना है। इसमें आपको गुणा करना है, 18 को -10 को और 9 का गुणनफल ज्ञात करना है। इन सभी को आपस में गुणा करना है। तो 18 को पहले हम 9 से करेंगे, तो 8 × 9 = 72 के 2 हासिल का 7, और 9 × 1 = 9, 9 और आपके 7 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो 162 × -10 × -10, तो ये कितना हो जाएगा आपके -1620 इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट है, इसको आपको सरल करना है, इसमें गुणा करना है, ये इसके बीच में गुणा है। तो 22.5 को 1.5 से गुणा करना है। तो 22.5 × 1.5, तो पहले हम 225 को गुणा कर लेंगे 15 से, फिर 1 पॉइंट इसका और 1 पॉइंट इसका, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे। तो 15 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल के 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल के 3, और 15 दूनी 30 और 3 33, तो 3375 होंगे ये। और अब 1 पॉइंट इसका और 1 पॉइंट इसका, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो इसका उत्तर आएगा आपके 33.75। तो इसका आंसर कितना होगा 33.75 होगा। नेक्स्ट है
3 की घात 6 या 6 की घात 3 कौन बड़ा है? तो जिसका आधार छोटा होता है और घात बड़ी होती है वो हमेशा बड़ा उत्तर होता है। तो इसमें 3 की घात 6 बड़ा होगा, क्योंकि 6 की घात 3 का मतलब तो आपके 216 ही है, जबकि ये बड़ा हो जाएगा 3 की घात 6। इसको 6 बार गुणा करें तो बहुत बड़ी संख्या से प्राप्त होगी। ठीक है, 3 को 6 बार गुणा करेंगे तो बहुत ही बड़ी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें ये वाली संख्या जो है 3 की घात 6 वो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्या? 8/-5 -24/15 समान परिमेय सम संख्या है। तो ये समान सम परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको हम काटेंगे। अच्छा एक मिनट, इसको हम काटेंगे 3 के पावर से, तो 3 8 24, ये माइनस के 8 बार कटेगा और 15 कटेंगे 5 बार। तो हाँ, ये ऊपर वाला माइनस नीचे लग जाएगा, तो ये 8/-5 के बराबर ही है। तो हाँ, ये समान सम संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या इसके बराबर ये है। 13y में से आपको माइनस के 4y घटाना है, तो 13 माइनस के 4y को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 13y + 4y, 13 और 4 कितने हो जाएंगे? 17y हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके 17y। नेक्स्ट है, ये आपके समानुपात में हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या होता है, अगर ये समानुपात में है तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल करेंगे। इनकी 7 × 15 बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल x × 35। x का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 35 का इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 35 इसके भाग में आ जाएंगे। फिर हम काटेंगे इसको 7 के पावर से 7 एक बार, 35 कटेंगे 5 बार, 5 के पावर से 5 एक बार, 15 कटेंगे 3 बार। x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? आपके 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताना है कि एक समबाहु त्रिभुज की गुणन सममित में का जो क्रम है वो 5 है। तो 5 नहीं होगा, इसमें गुणन सममित 5 नहीं होता, ये असत्य हो जाएगा। दर्पण परावर्तन के अभिमुख में बाईं से दाएं परिवर्तन हो जाता है। तो दर्पण में हाँ बाईं से दाएं परिवर्तन हो जाता है। समबाहुभुज में एक से अधिक सममित रेखा होती है। तो हाँ ये सही है, आपके समबाहुभुज में एक से अधिक सममित रेखाएं होती हैं। समबाहुभुजों में बराबर भुजाएं और असमान कोण होती है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं अगर बराबर है तो उसके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे वर्ग हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समपंचभुज हो गया। तो ये जो आपके नाम दे रखे हैं जिनकी भुजाएं बराबर तो उसके कोण भी बराबर ही होते हैं। अगला प्रश्न, यदि गुणन के बाद वस्तु के अनुसार पहले से स्थिति दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि गुणन सममित है। हाँ, ये बिल्कुल आपके सत्य होगा। फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 56 इसमें कर्मचारियों को वेतन मिला है। 56, 89, 121, 38, 98, 70, 70 और 72। सबसे अधिक वेतन क्या है? सबसे अधिक वेतन आपके 121 है। कितना है? 121। और सबसे कम कितना है? सबसे कम वेतन हो जाएगा आपके 38। तो सबसे अधिक तो हो जाएगा आपके 121 और सबसे कम वेतन हो जाएगा आपके 38। 38 और 121 सबसे ज़्यादा है। कर्मचारियों की परिसर ज्ञात करना है वेतन का, तो सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को घटा लेंगे। 121 में से 38 को घटाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। तो 83 इसके उत्तर आएंगे। इन कर्मचारियों का माध्य क्या है? तो इसको माध्य ज्ञात करने के लिए पहले सबसे छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। 38 सबसे पहले लिखेंगे, 38 के बाद में आएगा फिर आपके 56, 38 के बाद में 56, 56 के बाद में आएगा आपके 70 दो बार, 70 और 70, 70 के बाद में आएगा आपके 72, और 72 के बाद में आएगा 89, 89, 89 के बाद में आएगा 98, 98, और 98 के बाद में आएगा 121, 121। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने के लिए बीच की संख्या लेनी 2। तो 8 के आते 4, तो एक तो चौथा पद लेना है 70 और एक 72। 70 और 72 को जोड़ेंगे और फिर इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, तो ये 142 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 71 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपको हल करना है 4x + 5 - 65। इसको हल करने के लिए -5 ये बराबर में लिखेंगे इसके 0, तो ये हो जाएगा माइनस के 60, 4x - के 60 बराबर 0, तो 4x बराबर प्लस के 60, x बराबर 60/4, 4 का भाग देंगे 60 में तो 15 आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट है, आकृति में परिधि ज्ञात करनी है, बाह्य वृत्त की परिधि और अंतर्वृत्त की परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। ठीक है, 2πr होता है, तो 2 × पाई का मान 3.14 × r का मान कितना है? 10 है। ये इसका जो गैप है वो आपके 10 दे रखा है। अंतर्वृत्त और बाह्य वृत्त आपके 10 हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये टोटल तो आपके 19 है, और इनमें से ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9, ये अंदर के वृत्त का हो जाएगा।
फिर इनको गुणा करेंगे तो इसमें आंतरिक वृत्त का आपको परिधि आ जाएगी। बाह्य वृत्त में आपको 9 की जगह पे 19 लिखना है। नेक्स्ट है एक समत्रिभुज के कोण 80 डिग्री है, शेष दो कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात करने। एक कोण 80 डिग्री का, दो कोण बराबर है तो x और x हो जाएंगे बराबर, इनकी जोड़ कितनी आएगी 180, 180 डिग्री। 180 में से 80 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 100 बचेंगे। तो ये x और x कितने हो जाएंगे 2x बराबर 180 में से 80 को घटा लो, कितने बचेंगे आपके 100 बचेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके 100 आ जाएगा। x बराबर 100/2, 100 में 2 का भाग 50 बार चला जाएगा, तो जो बराबर कोण है वो 50-50 डिग्री के हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके 17वां क्वेश्चन, त्रिभुज PQR एक समकोण है, PQ एक 10 सेंटीमीटर है, PR आपके 24 सेंटीमीटर, तो आपको QR का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसमें आपको QR का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट है एक 28 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 704 मीटर दूरी तय करने में कितनी बार घुमाना पड़ेगा। तो आपको पहले तो इस पहिए की परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी। 2πr 2 × 22/7 × r का मान 28, तो ये 4 बार कट जाएगा। फिर 4 का इससे गुणा करेंगे तो 22 चौक 88, और 88 को हम इसमें और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक बार वापस गुणा करते 4 दूनी 8, तो ये 176 हो जाएगा। और 176 का इसमें डिवाइड करेंगे 704 में, तो ये 2 × 4 × 22 से कर दो, तो 2 के पार से ये कटेगा 2 एक बार, और ये कटेगा आपके 35 और 2 500 352 बार। फिर इसको 4 के पार से काट लेते हैं, तो 4 8 32, 4 8 32, फिर 4 8 32, तो 22 के पार से कटेगा आपके 4 बार। तो इसको कितनी बार घुमाना पड़ेगा 4 बार घुमाना पड़ेगा। तो पहले इसकी परिधि ज्ञात करेंगे, फिर इसमें 704 में परिधि का भाग दे देंगे, तो ये 4 बार कट जाएगा, 4 चक्कर इसके करने पड़ेंगे। वृत्ताकार शीट की परिधि 132 मीटर है, इसकी त्रिज्या और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसमें r का मान ज्ञात करेंगे। परिधि कितनी देर की 2πr बराबर 132, 2 × 22/7 × r बराबर 132, r बराबर हो जाएगा आपका 132, ये 7 इसके गुणा में चले जाएंगे और 2 और 22 इसके भाग में आ जाएंगे। 22 के पार से 6 बार कटेगा और 2 के पार से 6 3 बार कटेगा, तो r बराबर कितना आएगा 3 × 7 21, r बराबर 21 है। फिर आपको 2πr लगा के πr² लगा के इसमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेना है। नेक्स्ट सवाल है फिर आपके ये, इसको गुणा करके लिखना है, अंश को अंश से गुणा करना है। 9 का 7 से तो 7 9 63, माइनस के 63, और बटे में आ जाएगा आपका 2 चौक 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, माइनस के 27/10 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 6 को 9 से करेंगे 6 9 54, माइनस के और 11 पंजे 55, ये इसका आंसर होगा। इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी माइनस का 6 और 7 पंजे 35 हो जाएगा। बस इस प्रकार से आपको इनका गुणा करके लिख लेना है। नेक्स्ट है चतुर्भुज में आपको ये सिद्ध करना है या फिर इसके अथवा में दे रखा है मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए आपको जो सरल ब्याज है उसका सूत्र लगाना पड़ेगा। सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो मूलधन तो ये दे रखा है, ये मूलधन 1200 रुपये, 750 7500 रुपये, 12% और 5% के हिसाब से इनका ब्याज ज्ञात करना है। जो भी आएगा उसको 1200 में जोड़ देना, मिश्र धन आ जाएगा। सरल ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ठीक है, दर बटा 100, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और ये भी वो सेम ही सवाल है, ये इतने रुपये इतने % की ब्याज से 3 वर्ष बाद कितना ब्याज और मिश्र धन देना होगा, ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम ही है। इस सवाल में आपको सबसे अधिक और सबसे कम बताना है, सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है, और परिसर बताना, और फिर आपको इनका माध्य भी ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए सभी को जोड़ना है और आपको जितनी संख्या दे रखी 10 है तो 10 का भाग इसमें दे देना है। नेक्स्ट है 15,000 मतदाता में से 60% ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब आप ज्ञात कर सकते हैं वास्तव में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो आपको 15,000 का 60% ज्ञात करना है, बटे में आ जाएगा आपका 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 150 को गुणा करेंगे हम 60 से, 2 0 लग जाएंगे, 15 से 90, यानी कि आपके 9,000 मतदाताओं ने इसमें भाग नहीं लिया। कुछ इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करने हैं, और आपके पास में जो भी पेपर है उसकी PDF बनाकर इस नंबर पे भेज देनी है, फिर फ़ोटो खींच के अच्छे से साफ अपने और ज़िले का नाम लिख के भेज सकते हैं। और टेस्ट दे देना, ऐप के ऊपर आपको टेस्ट बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद,